आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। अहान शेट्टी ने गर्लफ्रेंड तानिया से शादी की खबरों पर दिया रिएक्शन। बोले, फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ करियर पर है। तड़प फिल्म से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाले अहान शेट्टी इन दिनों शादी की खबरों को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर सुनील शेट्टी के घर में शहनाई बजने की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसी बीच अब अहान शेट्टी ने खुद इन खबरों को रूमर्स बताते हुए इस तरह की खबरें आने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में उन्होंने एक मीडिया संस्थान में बातचीत के दौरान कहा कि मैंने कभी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की है और मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपको बड़े पर्दे पर पसंद करे तो आपको उनके प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मेरी शादी के बारे में जो खबरें वायरल हो रही हैं उनसे मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई शादी नहीं हो रही है। फिलहाल मेरा पूरा फोकस करियर पर है और अपनी अगली फिल्म की ट्रेनिंग पर है। बता दें कि अहान शेट्टी और तानिया श्रॉफ लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में अहान शेट्टी की फिल्म तड़प के प्रीमियर में भी दोनों को साथ देखा गया था। इस दौरान आथिया शेट्टी के साथ बॉयफ्रेंड के.एल. राहुल भी उनके साथ नजर आए थे। बॉलीवुड गलियारों में आथिया और के.एल. राहुल की शादी की खबरों की भी खूब चर्चा है। हालांकि अभी तक इस खबर पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। वहीं अहान शेट्टी के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो जल्द ही एक और फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिलहाल इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। रॉकेट बॉयज का ट्रेलर आउट हो गया है और लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। बड़े सारे फीडबैक आ रहे हैं, लोगों को उम्मीदें बहुत हैं इस मूवी से। एंड इसमें जिम सर्ब जो हैं उन्होंने होमी जे भाभा का किरदार निभाया और इस वक्त हमारे साथ हैं वो। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आपको किस तरह के फीडबैक मिले? फीडबैक तो बहुत अच्छा मिला है ट्रेलर के बारे में, लोग को पसंद आए। द रीज़न दैट आई लाइक इट दिस पर्टिकुलर ट्रेलर इज़ बिकॉज इन द अदर टीजर्स दैट हैड कम आउट बिफोर, यू नो, एक इंडिपेंडेंस डे पे आया था, एक होमी भाभा की डेथ एनिवर्सरी नहीं बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे आया था, और डॉक्टर साराभाई के डेथ एनिवर्सरी पे। एक्चुअली होमी भाभा के डेथ एनिवर्सरी अभी निकल गया, 24 जनवरी पे था। ओके। व्हाई आई लाइक दिस वन इज, हाँ, वो ट्रेलर्स थोड़ा थॉटफुल था, थोड़ा स्लो था, ऐसे इंट्रोस्पेक्टिव वाला ट्रेलर्स था। आप यू आर कैचिंग दीज मेन इन अ क्वाइट टाइम, इन अ थॉटफुल टाइम, इन अ वल्नरेबल स्टेट। इस ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि वी आर शोइंग द यंग पीपल, बिकॉज जब हम एक महान आदमी के लाइफ को देखते हैं फ्रॉम द फ्यूचर, लुकिंग बैक ऑन द पास्ट, we tend to think of them in a certain way and how they were, but the actual person at 25 is just a kid. बिल्कुल, just a young adult trying to solve problems, trying to have a good life, trying to marry personal ambition with what they can do for the country. How do they mix? How do they go? What is my future? What is my path? Do we stick with cosmic rays? Do we now move on to nuclear fission? What are the problems that arise? What about my personal relationships? And the great thing about these two men, but I know more about Homi Bhabha because I played Homi Bhabha, is that they were not, उनके contributions देश के लिए और science के लिए तो they were so vast. बिल्कुल. Even if they were very very boring people, still this is enough to make a biopic. बिल्कुल. लेकिन वो complete आदमी थे. He was interested in not just science. Science, of course, was his main interest, but apart from that, he was interested in art and culture, and he was a painter, he was a violinist, he could
he wrote books on culture and just the idea of like cultural thought and how culture is transmuted and how culture is transmitted. मेरा अगला सवाल ये है कि जब आपको होमी जे भाभा का किरदार मिला, आपको कितना ज़्यादा उनके बारे में, उनसे रिलेटेड नॉलेज था इससे पहले, नरेशन से पहले या किरदार अप्रोच से? थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज था, उसके बारे में सुना था, मुझे पता था कि उसका बहुत बड़ा लेगेसी है, होमी भाभा कॉलेज है इधर, NCPA मतलब भाभा का, द भाभा फैमिली हैज़ क्रिएटेड द NCPA, जहाँ मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं. हाँ. तो उसके बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन उनके एक्चुअल लाइफ के बारे में और जो मेजर माइलस्टोन्स था, कुछ नहीं पता था. नहीं, सच में. बस स्कूल में पढ़ा था और फिर सोचा ही नहीं उसके बारे में. हाँ, नॉर्मली जितना हम जानते हैं, किताबों में पढ़े हैं, हाँ, उस तरह से रिलेटेड. अगर आपने जब ये किरदार को प्ले किया तो उसमें कोई ऐसा पार्ट जो आपको दिल को छू गया हो, जो आपको पसंद आया हो, कोई ऐसा पार्ट जो आप शेयर करना चाहें? सब कुछ उसके बारे में सच में वो मैं कभी ऐसे इंटरव्यू में बोलना पड़ता है कि अरे इतना इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे लिए और ये सब पर इसमें सच में ऐसा है. बिल्कुल सच में जितना भी आप पढ़ोगे उसके बारे में ना, उतना और आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपका रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगा उसके बारे में, क्योंकि वो कंप्लीट मैन था, रेनेसांस मैन था. Lastly, what you want to say to all the viewers, because we all are excited for this series and जैसे जैसे ट्रेलर टीजर आउट हो रहा है, लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने सारे व्यूअर्स से? वॉच इट, आई होप यू लाइक इट. हमने दिल से काम किया और बहुत मेहनत किया, पूरा टीम. तो आई होप दैट इट रिफ्लेक्ट्स इन द शो and I hope that you enjoy it. Sony Live streaming 4th February. Rocket Boys. Thank you so much Jim and all the best. And thank you so much, आपने मेरे लिए और हमारे लिए हिंदी में भी बात करने की कोशिश की. That was really sweet of you. Thank you so much and all the best. कैमरा पर्सन आनंदो के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई.